ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह की माता शशि बाला देवी का अंतिम संस्कार रविवार को पार्वती घाट बिष्टुपुर में संपन्न हुआ। इससे पूर्व रविवार सुबह M9 आदित्यपुर 1 स्थित आवास से शव यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोग शरीक हुए। बता दें कि शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान 92 वर्षीय शशि बाला देवी का निधन TMH में हो गया था। कुछ रिश्तेदारों के शहर से बाहर होने के कारण उस दिन उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। रविवार सुबह सभी के शहर पहुंचने पर अंतिम संस्कार किया गया। वे अपने पीछे 3 पुत्र व पुत्रवधू, पौत्र पौत्री सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। इस अवसर पर विधायक मंगल कालिंदी व दशरथ कागराई, पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, AK श्रीवास्तव, इंदर अग्रवाल, राकेश्वर पांडे, गणेश महाली, गौतम प्रसाद, उपेंद्र सिंह मस्तान, बिल्डर कौशल सिंह आदि उपस्थित थे। सीधा लेके जाओ और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसके बाद जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज भवन को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां 6 विधानसभा का EVM एवं VVPAT रखा गया है। वहीं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पारा मिलिट्री के हवाले है। साथ ही स्ट्रांग रूम के सभी कमरों में CCTV से निगरानी रखी जा रही है। कभी भी कोई प्रत्याशी या फिर उनका जनप्रतिनिधि CCTV की स्थिति को देख सकता है। दिन में कई बार जिला के DC अनन्या मित्तल एवं जिला के SSP किशोर कौशल खुद स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। इसी क्रम में जिला के DC, SSP, सिटी SP ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्था को देखा। DC, SSP ने बताया कि स्ट्रांग रूम में 2 लेयर की सुरक्षा दी गई है, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी कभी भी CCTV के माध्यम से सुरक्षा देख सकता है। साथ ही SSP ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से समय समय पर गश्ती भी की जा रही है। बिना पास किसी को भी कॉलेज परिसर में घूमने का आदेश नहीं है। बिना पास कोई भी कॉलेज परिसर में नहीं आ सकता है। स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर सभी उपलब्ध सुविधाओं को देखा गया। CCTV कैमरास, सभी मजिस्ट्रेट की तैनाती और साथ ही साथ वीडियोग्राफर्स इत्यादि सभी पुलिस पर्सनल को चेक किया गया। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैमरा को व्यू करने के लिए जिससे स्ट्रांग रूम दिखाई देता है, अलग से व्यवस्था करी गई है और बाकी सभी मजिस्ट्रेट्स को यहाँ पर तैनात किया गया है पुलिस के साथ। यहाँ पर एंट्री सिर्फ ID कार्ड के साथ स्पेसिफिक लोगों की एंट्री जो कि अलाउड है और रेस्ट अदरवाइज किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं। देखिए, सुरक्षा को लेकर जो निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप अर्धसैनिक बल और जिला बल की फोर्सेस लगाई गई हैं। इनर पेरीमीटर में अर्धसैनिक बल की जो है मोर्चे लगाए गए हैं, जो न केवल स्ट्रांग रूम के चारों तरफ बल्कि स्ट्रांग रूम के अंदर भी सारे स्ट्रांग रूम्स को गार्ड कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाहरी एरिया है उसमें जो है अपने जिला बल के जवान लगे हुए हैं और इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अंदर स्ट्रांग रूम की तरफ बिना ID के नहीं जा सकता है। चाहे किसी के भी वाहन हो, वाहनों को जो हमारी सेकंड लेयर है उसके बियॉन्ड कोई भी वाहन अलाउड नहीं है। और साथ ही साथ बाकी जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी को इस बात की छूट है कि वो जाकर के CCTV कभी भी देख सकते हैं जाकर के, जो कि एक जगह चिन्हित किया गया है जहाँ जाकर के आप देख सकते हैं CCTV को। तो एक तरीके से जो आयोग के निर्देश हैं उसका अक्षरशः अनुपालन कराया जा रहा है और साथ ही साथ कंटिन्यूअस सीनियर ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिया गया है कि लगातार इस क्षेत्र का भ्रमण करते रहें और आकर के ये सुनिश्चित करें कि इसमें किसी भी तरीके की कोई चूक
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने के साथ ही झारखंड में कांग्रेस की 7 गारंटी लागू की जाएगी। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड समेत देश के कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को झारखंड के जीएसटी का बकाया और रॉयल्टी का पैसा भुगतान करना चाहिए। यदि ये पैसे झारखंड को मिल जाएं तो विकास के कई कार्य किए जा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में मैया योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए दे रही है, जिसे रुकवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अदालत तक पहुंच गई थी। भाजपा के नारे बटोगे तो कटोगे पर तंज करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी और प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि कौन बटेगा और कौन कटेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा बांटने की राजनीति करती है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीमा की सुरक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, ना कि राज्य सरकार की। हमारे पास एक कहावत है, चील उड़ी तो भैंस उड़ी प्रचार करते हैं। बहुत से सीटों पे घूमा हूँ, महाराष्ट्र और हमारे झारखंड, दोनों वायनाड तो हो गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो 23 सीटों पे अब चुनाव हो चुका है। 43 सॉरी 43 को क्या बोलते हैं, 43 सीटों पर हुए मतदान से स्पष्ट हो रहा है कि झारखंड में दोबारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मैं खासकर महिला मतदाताओं को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने पुरुषों से भी बढ़ चढ़कर मतदान किया, और खासकर जो गठबंधन का एक योजना है, मैया सम्मान योजना, इसके प्रति महिलाओं में काफी उत्साह दिखा। दिसंबर महीने से हम 1000 रुपए उसके 1000 रुपए को बढ़ाकर हम 2500 रुपए को देने जा रहे हैं दिसंबर से। और बीजेपी इसको रुकाने के लिए कोर्ट पहुंच गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने भी बहुत से जगह अपने स्कीम्स लगाए हैं। महाराष्ट्र में लाडकी बहन और मध्य प्रदेश में लाडली बहन, ऐसे बहुत से अनेक स्कीम्स उनके भी हैं, लेकिन कभी कोर्ट नहीं गया। लेकिन इन्होंने जो स्कीम है उसको हम बढ़ा कर देंगे, इस पे अगर जाना है तो ये महिलाओं के विरोधी है और गरीबों के विरोधी है, ऐसा ही नहीं। अब मोदी साहब तो हर जगह फिर रहे हैं और चंद जगह तो इनॉग्रेशन कर रहे हैं स्कीम्स के, और बाजू के स्टेट्स में इनॉग्रेशन करके ये बताना चाहते हैं लोगों को अपने सरकारी खर्चे पे कि हमने पुल का उद्घाटन किया, नए योजनाओं का प्रारंभ किया। ऐसी बहुत सी चीजें आगे आ रही, मैं महाराष्ट्र में भी देखा हूँ।
और यहाँ पर भी एक दो ऐसे इश्यू आए। तो ये हम देखने के बाद हमको ऐसा महसूस हो रहा कि प्राइम मिनिस्टर छोटे से राज्य के चुनाव में इतने आश्वासन देना, घूमना, मैं समझता हूँ कल के दिन अगर जिला पंचायत और कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी हुए तो इतना ही वो घूमेंगे। राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से कहा है कि कांग्रेस ने जनता से झूठे वादे करके हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ओर से दिए गए 10 गारंटी आज पूरी तरह से फेल हो गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बने आज लगभग 2 साल हो गए हैं। स्थिति ऐसी दयनीय हो गई है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, वहीं पेंशन भोगियों को पेंशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही थी। कांग्रेस की सरकार ने उसे भी आज पूरी तरह से बंद कर दिया है। चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने जनता से वादा किया था कि महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा, 100 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदा जाएगा और 2 रुपए प्रति किलोग्राम गोबर की खरीद की जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सभी घोषणाएं आज हिमाचल प्रदेश में धरी की धरी रह गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस इन दिनों प्रदेशों में एक बार फिर से झूठी गारंटी लोगों को दे रही है। कांग्रेस ने हरियाणा में भी झूठी गारंटी दी थी, लेकिन वहां की जागरूक जनता ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया। हरियाणा के मतदाताओं ने भाजपा पर भरोसा करते हुए तीसरी बार वहां बीजेपी की सरकार बनाई। झारखंड के मतदाताओं से अपील करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटी देने वाले नेताओं से दूर रहें और यहां एनडीए की मजबूत और ईमानदार सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसी तरह से झारखंड में भी एनडीए की सरकार की जरूरत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत दुख होता है जब झारखंड के भ्रष्टाचार की खबरें देखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड इकलौता प्रदेश होगा जहां के सांसद और अधिकारियों के घरों से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ता है और जमानत पर रहकर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि झारखंड को मजबूत बनाना है और आगे बढ़ना है। इसके साथ ही यहाँ के नागरिकों के हितों को सुरक्षित भी करना है। बांग्लादेशी घुसपैठ के संबंध में जयराम ठाकुर ने कहा कि चंद वोटों की खातिर यहाँ की सरकार उन्हें बसाने का काम कर रही है। अगली बात उन्होंने और कही कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला ले लिया जाएगा कि सभी हिमाचल वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। के नेता जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, अब फ्रस्ट्रेशन उनके समझ में आती है। मैं देख रहा था कल राहुल गांधी जाकर के कहीं भाषण दे रहे थे, शायद महाराष्ट्र में भाषण दे रहे थे, और जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो टिप्पणी कर रहे थे याददाश्त के संदर्भ में। मैं समझता हूं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही निम्न स्तर पर कांग्रेस की राजनीति चलेगी और उसकी वजह यह है कि जो हर जगह से हार इनको मिल रही है और उसका परिणाम यह है कि इनके नेता जो है अब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। राहुल गांधी को इस बात को लेकर के समझना चाहिए कि उनकी लॉन्चिंग जो है दर्जन से भी ज्यादा समय हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सारी की सारी लॉन्चिंग जो फ्लॉप। कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था हो सकती है उस परिवार को ढूंढना, ये देश की या किसी प्रदेश की मजबूरी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। इस बात को उनको समझना चाहिए और इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं। इस बात को उनको समझना पड़ेगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। इस बात को उनको समझना पड़ेगा।
और भारतीय जनता पार्टी ने यहां झारखंड से संबंधित तो अपने डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट जो आने वाले समय में सरकार बनने के बाद जिस पर काम करेंगे, उसमें प्रमुख रूप से जो है, जो विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो जिक्र किया है, वो एक अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारी पार्टी ने तय किया है, जो घुसपैठी यहां आकर के हमारी बहु बेटियों को फुसला करके उनके साथ शादी करके जिस प्रकार से परिवार बसाते हैं, और उस संदर्भ में पार्टी ने तय किया है कि उनको जो राइट्स आने वाले समय में उस प्रकार के प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। वो अधिकार, जो ट्राइबल का अधिकार जो है, उनके बच्चों को जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस बात को लेकर के भी हमारी पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया है। और सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड से जगन्नाथपुर गांव के ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय पहुंचने के लिए 3 थाना क्षेत्रों को पार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, राशन लेने के लिए भी उन्हें पगडंडियों के सहारे करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। गांव के लोगों का कहना है कि आज तक किसी जनप्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी ने उनकी समस्याओं की सूत नहीं ली। गांव में एक भी सरकारी आवास नहीं है। सरकारी आवास के नाम पर यदि है तो सिर्फ एक बकरी शेड है, और वो भी महज 6 महीने में जर्जर हो चुका है। लेकिन कुपोषित बच्चों के साथ ही पूरा परिवार इस जर्जर बकरी शेड में रहने को विवश है। झोपड़ियों और कच्चे मकानों में रह रहे ग्रामीणों को बरसात के दिनों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की भी भारी कमी है। पोषण योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंचने के कारण बच्चों में कुपोषण बढ़ता जा रहा है। कई बच्चों की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। रोड के लिए हम ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन और एक बार दे देंगे, और फिर भी अगर नहीं सुनवाई होगा सरकार तरफ से मेरा, तो हम और क्या करेंगे। ज़्यादा तो बोल भी नहीं सकते हैं सरकार के, जैसे गरीब आदमी हैं हम लोग। जैसे अमीर आदमी को कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, वो लोग अपना काम सुटा लेता है और काम भी हो जाता है। लेकिन हम लोग का गरीब कोई सुनने वाला तो ऐसा है नहीं। तो बोलते हैं तो और ज्ञापन भी देंगे, अगर नहीं भी सुने होगा तो क्या करेंगे। इलेक्शन टाइम हम भी आप लोग चुप से घर से बैठे रहेंगे, क्या करेंगे। हम लोग की बातें नहीं सुझाएगा, सरकार अगर सुनेगा ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, घर में बैठेंगे। देखिए, ये जो गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत दुधा पंचायत का राजस्व ग्राम जगन्नाथपुर बोल के गाँव है, उस गांव में लगभग 10 गरीब परिवार निवासित है, और वहां आने जाने के लिए अभी सड़क भी नहीं है, और एक नाला पार करके वो लोग अपना आवागमन करते हैं, जिससे उनको बहुत तकलीफ हो रहा है, दिक्कत में है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो सड़क और पुल बन जाएगा तो उनका आवागमन सुविधा हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि वो जो गांव है वो 3 थाना क्षेत्र को पार करके प्रखंड मुख्यालय गम्हरिया जाना पड़ता है उनको। उसमें मुख्य रूप से कांडरा थाना, सरायकेला थाना और गम्हरिया थाना। वहाँ पर हमने देखा है कि जो मैया सम्मान योजना से भी संबंधित जो योजना का लाभ महिलाओं को नहीं मिल रहा है। साथ ही आबू आवास के नाम पर एक भी आवास आवंटन नहीं हुआ है, और ग्रामीणों ने बताया कि वहाँ पर जब आवास एक आया था तो उसको भी किसी कारणवश रिजेक्ट किया गया है। मनोहरपुर रेलवे क्षेत्र अंतर्गत लाइन पार बीएन दास पूजा पंडाल के समीप एक वृद्ध महिला की तबियत खराब होने की वजह से शनिवार मनोहरपुर रेलवे आरपीएफ और मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मदद से वृद्ध महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान शनिवार देर रात वृद्ध महिला की मौत हो गई। ज्ञात हो कि गुरुवार की देर रात से वृद्ध महिला रेलवे क्षेत्र स्थित बीएन दास पूजा पंडाल के समय 2 दिनों से खुले आसमान के नीचे सोई हुई थी। वहीं स्थानीय आरपीएफ व मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों को इसकी सूचना मिलने पर इलाज के लिए शनिवार को एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपुर ले जाया गया था, जहाँ इलाज के दौरान शनिवार की देर रात उनकी मौत हो गई। सिर व शरीर के अन्य भागों में गंभीर घाव के चलते वृद्ध महिला की मौत हुई है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर विजय शंकर योगिनी ने जानकारी देते हुए बताया कि वृद्ध महिला की हालत ठीक नहीं थी। उसके शरीर
और सिर के अन्य भागों में गंभीर घाव हो गया था और 2 दिन खुले आसमान के नीचे रहने के चलते भी उसका और ज्यादा तबियत खराब हो गया था। वहीं रविवार को देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मनोहरपुर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने मिलकर वृद्ध महिला का अंतिम संस्कार कराया। 2 दिनों से खुले आसमान में पड़े रही वृद्ध महिला की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद रविवार की सुबह मनोहरपुर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों ने मिलकर मनोहरपुर के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कराया। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सारंडा जोन प्रेस क्लब के तत्वाधान में शनिवार को ओडिशा राज्य के बरनामुंडा स्थित बंग भारतीय सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राउरकेला विधायक शारदा प्रसाद नायक एवं विशिष्ट अतिथि में भालूलता के सरपंच सुनीता मिंज, कुंवर मुंडा के जिला परिषद सदस्य राजेंद्र कुजूर, सोमनाथ राहा, डॉक्टर फैजान रजा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दिवंगत पत्रकार विजय मिश्रा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। इससे पूर्व सारंडा जोन प्रेस क्लब द्वारा असहाय जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण, रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के बीच फल का वितरण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए विधायक शारदा प्रसाद नायक ने कहा कि पत्रकार स्वयं विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए पीड़ित जनता के लिए उनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं, साथ ही साथ क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के सिस्टम में भी कई खामियां हैं, जिसका मीडिया के द्वारा ध्यान आकर्षण किया जाता है और इसके बाद ही इसे सुधारा जाता है। पत्रकारों की योगदान की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के विकास के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में जो बीमा योजना का लाभ पत्रकारों को मिल रहा है, उनके परिवारजनों को भी मिले, ऐसा वो प्रयास करेंगे। वहीं मेंस कांग्रेस के महासचिव एसआर मिश्रा ने भी प्रेस दिवस के अवसर पर सभी पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि पत्रकार खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देने का काम करते हैं। पत्रकारिता और जन सरोकार की पत्रकारिता करने वाले ऐसे तमाम पत्रकारों को उन्होंने बधाई दी है। इस दौरान विधायक शारदा प्रसाद नायक एवं आमंत्रित अतिथियों ने झारखंड एवं उड़ीसा राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान पाने वाले पत्रकारों में वरिष्ठ पत्रकार प्रभात खबर के राधे सिंह राज, रविशंकर मोहंती, सूरज गुप्ता, प्रमोद मिश्रा, विक्की गुरुंग, दैनिक भास्कर की कोल्हान प्रभारी ऋषिकेश सिंहदेव, अमित राज, तारिक अनवर, टीवी मीडिया आज तक व इनसाइड झारखंड के पत्रकार जय कुमार, अनिल कुमार लगातार से, शुभम संदेश के पत्रकार शैलेश सिंह, संवाद अखबार के पत्रकार देव कुमार डे, द फोटोन न्यूज से राजेश्वर पांडे शामिल थे। कार्यक्रम में दोनों राज्य के पत्रकार एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। मुख्य परिवार के जो मुख्य एसआर मिश्रा जी से मैं सुल्तान से कहूंगा गुलदस्ता देकर उन्हें स्वागत करें। स्वागत। थैंक यू सो मच। मैं आप चाहूंगा कि मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मिलकर ऐसा कार्यक्रम किए हैं। तो कभी कभी सरकार ऐसे कुछ कर लेते हैं जिसका एक नेता, एक मंत्री, एक एमएलए आवाज उठाने से वो आवाज सरकार का पास पहुंच नहीं पाएगा। पत्रकार वो व्यक्ति होता है, ये मीडिया यही हाउस होता है जो वास्तविकता चीजों को सामने लाता है और इसमें जाकर चीज अमल होता है। मैं तो बस हृदय से बधाई देता हूँ ऐसा एक कार्यक्रम किए हैं और आने वाला दिन में देखो मेरे से जो हो पाएगा। देखिए ये हमारा रांची, झारखंड और उड़ीसा में कोई फर्क नहीं है। हम तो ये भी देखे हैं कभी कभी जैसे सोमनाथ अगर 10 किलोमीटर आगे जाएगा वो भी कभी फील नहीं करेगा कि मैं दूसरा जगह में हूँ। ये अपनापन, भाईचारा, इंसानियत का चीज़ है। हम सीतापीढ़ी होके जाते हैं जब रांची, वहाँ से 12 किलोमीटर तक लोग भी जान पाते हैं क्योंकि ऐसा कि संपर्क है
इनका गांव में जब बाजार होता है, झारखंड से 5,000 आदमी आता है, झारखंड में जब बाजार होता है तो उड़ीसा से 5 आदमी जाते हैं। इन्हीं शब्दों का साथ सबको बड़ा प्यार भरा नमस्कार। दिसंबर को हॉकी हो रहा है, दिसंबर को, और आज मैं तो बोल रहा था, आज खुशखबरी है कि ईस्ट जोन ओपन यूनिवर्सिटी वुमेन्स टूर्नामेंट में रांची यूनिवर्सिटी चैंपियन होकर आज जा रहा है। फिर कल से शुरू होता है इंटर यूनिवर्सिटी, ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बॉयज का, और दिसंबर महीना में फिर स्पोर्ट्स का महाकुंभ शुरू हो रहा है राउरकेला में। और मैं चाहूंगा कि देवू भाई एक दिन सारे भाइयों को, हमारे भाई लोग को बुलाने के लिए वीआईपी गैलरी में, और शारदा भाई वहां रहेगा। इन्हीं शब्दों का साथ सबको बड़ा नमस्कार। इधर चक्रधरपुर के गायत्री कुंज भागेरिया फार्म हाउस में शनिवार को रक्तदान शिविर से नेत्रदान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। भागेरिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस शिविर में चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशिभूषण सामड़, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विजय सिंह गागराई, रिम्स के चिकित्सक डॉक्टर मनोज कोड़ा, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर खिलाड़ी कुंदन गोप सहित चक्रधरपुर के बुद्धिजीवी और गणमान्य लोग मौजूद थे। शिविर का उद्घाटन भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर किया गया। इसके बाद स्वर्गीय बजरंग लाल भगेरिया, स्वर्गीय श्याम सुंदर भगेरिया की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही दोनों को फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया और समाज सेवा की मिसाल पेश की। वहीं शिविर में रक्तदान के साथ साथ नेत्रदान जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें रांची से आई झारखंड सरकार की टीम ने लोगों को रक्तदान सहित अन्य अंग दान करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि मृत्यु के बाद आप अपने शरीर का कुछ अंग दान कर लोगों को शारीरिक परेशानी से बचाने का भी बहुमूल्य सामाजिक कार्य कर सकते हैं। नेत्रदान कर आप किसी के अंधकार जीवन को रोशनी देने का उल्लेखनीय कार्य कर सकते हैं। आपके मरणोपरांत भी आपकी आंखें संसार देखेंगी। इससे बड़ी खुशी की बात किसी भी मानव जीवन के लिए और क्या हो सकती है। डॉक्टरों की प्रेरणा पाकर शिविर में कई लोगों ने अपना नेत्रदान करने की इच्छा जताई और इसके लिए पंजीकरण भी करवाया। पूर्व विधायक शशिभूषण सामड़ ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, जिससे हम किसी की जान बचा सकते हैं। इस तरह के आयोजन के लिए भगेरिया फाउंडेशन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस दौरान भगेरिया फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान करने वालों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यही नहीं, फाउंडेशन के द्वारा परंपरा के अनुसार शिक्षा, सामाजिक कार्य और खेलकूद में बेहतर प्रदर्शन कर उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सिंहभूम गौरव सम्मान देकर सम्मानित किया गया। जिन लोगों को सिंहभूम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया उनमें शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर श्रीकांत मजुमदार, सामाजिक कार्य के लिए आर श्रीकांत राव डिक्की और खेल कूद के लिए उभरते युवा खिलाड़ी राहुल बोबोंगा को सिंहभूम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। शिविर के दौरान भगेरिया फाउंडेशन के वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता अशोक सारंगी सहित आयोजन समिति भगेरिया फाउंडेशन के विनोद भगेरिया, मनोज भगेरिया, प्रमोद भगेरिया, गोपाल चुग, बलराज हिंदवार सहित अन्य मौजूद थे। रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह से पहले भगेरिया फाउंडेशन के द्वारा चक्रधरपुर में एक जागरूकता प्रभात भी निकाली गई, जिसमें चक्रधरपुर के सेक्रेड हार्ट स्कूल, नव भारत पब्लिक स्कूल और मधुसूदन स्कूल के बच्चों के अलावे शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। ये प्रभात फेरी चक्रधरपुर के पवन चौक से प्रारंभ हुआ, थाना रोड में स्थित गायत्री कुंज जाकर संपन्न हुआ। लोगों ने नारा लगाकर आम लोगों को रक्तदान करने के लिए जागरूक करते हुए प्रेरित किया। अब मैं अपनी पूरी टीम के साथ और अपने सभी पारिवारिक सदस्य के साथ हमारे बीच उपस्थित है। देखिए, एक रक्तदान ऐसा चीज है, हम दूसरों को जान बचाने के लिए हम रक्तदान देते हैं, और सभी जवान को या जो उस लायक, जो ब्लड देने लायक जो हैं, सभी को रक्तदान देना चाहिए, और रक्तदान से हम दूसरों का जान बचाते हैं। इसलिए मैं सभी यहाँ के जो और भी जो हमारे नहीं आए हैं उन लोग से भी मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, वो भी आकर के आए और यहाँ रक्तदान दे, ताकि हमारे जो इस समय काफ़ी हमारा
बीमारी बढ़ते जा रहे हैं और संख्या भी बढ़ गया है, काफ़ी रक्तदान का ज़रूरत होती है। और इसलिए हम लोग यहाँ तो डेली हमारे यहाँ आते हैं कि भाई हमको एक यूनिट 2 यूनिट का खून का ज़रूरत है। तो हम लोग यही कहते हैं भाई आप लोग शिविर में सब लोग आइए और रक्तदान दीजिए, ताकि आपका आने वाला समय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ भी कभी वो कैंप में भी वहाँ पर जो ब्लड वहाँ चाईबासा में भी वहाँ भी कभी कभी रक्त खत्म हो जा रहा है। इस तरह की रचनात्मक कार्य करने वाले संस्था भगरिया फाउंडेशन को, जिन्होंने कोई समाज के बीच रह करके, चाहे अपंग बच्चे हो, चाहे कीड़ा के जगत में हो, स्वच्छता की जगत में हो, ब्लड डोनेशन हो, इससे भी रचनात्मक कार्य होता है। इसमें पूर्ण रूप से भागीदारी लेके और अपनी जो हिस्सेदारी देते हैं, इस समाज के लिए एक सबक भी है और समाज को भी इसमें सहयोगिता होना चाहिए। आज बहुत लोग करते हैं सहयोग करने के लिए। सबसे पहले जीवन में रक्त कितना महत्व है ये हमको समझना चाहिए। हमारी जो कोशिकाएं हैं, ब्लड जो चलती है, अगर किसका शरीर में ब्लड की कोशिकाएं बंद हो जाए, ब्लड अगर उससे निकल जाए शरीर से, वो आदमी मृत प्राय हो जाएगा। इसलिए रक्त को देना, शरीर में अगर रक्त का निरंतर 6 महीने के अंदर में अगर आप ब्लड को ट्रांसफ्यूशन करते हैं या ब्लड देते हैं, तो आपके कोशिकाएं स्वस्थ रहती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। यदि आदमी का जिसका जो बीमार है उसका तो ब्लड तो चलेगा नहीं, लेकिन जो स्वस्थ है उनको बीच बीच में 6-6 महीना में एक बार ब्लड देना चाहिए, जिससे उनका रिसप्ल हो जाता है पूरे बॉडी का ब्लड का, उनके कोशिकाएं स्वस्थ रहती है और वो भी स्वयं स्वस्थ रहते हैं। और ये खून से ये जो ब्लड देते हैं, इससे कई लोगों की विपद के समय में, जो चाहे दुर्घटना हो, चाहे प्रसव पीड़ा के समय हो, किसी की कमजोरी या डायलिसिस, किसी प्रकार के समय में भी रक्त जीवन के लिए बहुत जरूरी पड़ जाता है। इसलिए जो भाई लोग रक्तदान करते हैं, मैं उनको तो कहता हूं कि वो ईश्वरीय कार्य है। इतना बड़ा हिम्मत करके अपना रक्तदान देते हैं और समाज के लिए उनका जो भूमिका है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। मैं सबको कहूँगा जिनका शरीर में स्वस्थ है और उनका ब्लड ठीक है, उनको रक्तदान करना चाहिए। आगे बढ़ चढ़ के लोगों को होता है, कल मैंने कहा ना, बीच बीच में लोग आता है उनको ब्लड के, हमने कहते हैं डोनेशन करो। इधर जमशेदपुर बिस्ट्रोपुर स्थित परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही वार्षिक कैलेंडर का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाज सेवी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सह प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि रक्तदान महादान है और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इस रक्तदान शिविर में हर वर्ष नए नए युवा जुड़ते हैं जो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक कैलेंडर विमोचन के साथ ही इनका वार्षिक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये अपने कार्य में सफल रहे। वहीं मंदिर के पदाधिकारी ने बताया कि इस बार 250 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है और कैलेंडर का लोकार्पण भी किया गया है। इसके अलावा अब हमारा वार्षिक कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब लगातार इस मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम चलते रहेंगे। जो निष्ठा के साथ, समर्पण भाव के साथ परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति के द्वारा 24वां ये रक्तदान शिविर आज आयोजित है। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में रक्तदाता यहाँ उपस्थित हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं। ये समिति का प्रयास रहता है कि समाज से ऐसे लोगों को मोटिवेट करना, उनके अंदर में ये कमिटमेंट करना कि वो रक्तदान करेंगे। उसी के निहित आज देखेंगे कई लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं। मैं समिति के माननीय अध्यक्ष को, समिति के सभी सदस्यों को बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिशा पे ये अपना समर्पण भाव से सेवा कर रहे हैं। आज ही के दिन परमहंस लक्ष्मी गोस्वामी समिति के द्वारा जो 9 वर्ष का जो कैलेंडर होता है, पंचांग होता है, आज उसका भी लोकार्पण किया गया। उसका भी आज विमोचन किया गया है। और ये समिति निरंतर हर प्रकार के विषय को लेकर के काफी समर्पित भाव से जमशेदपुर की सेवा कर रही है। गुरु महाराज से, महादेव जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में ये मेरी प्रार्थना है समिति के सदस्यों को और ऊर्जा और ताकत दे। आज यहाँ पर हम लोगों का रक्तदान शिविर और कैलेंडर विमोचन का कार्य चल रहा है। आज के बाद से हम लोग का लगातार
7 दिसंबर तक कार्यक्रम है, क्योंकि 6 तारीख को हमारे गुरुजी परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी जी का जन्म 252वां जन्म तिथि और 152वां पुण्य तिथि भी। तो इस पूरे हफ्ता हम लोग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। अगले संडे को बच्चों लोगों का प्रोग्राम है, यहाँ पर चित्रांकन, भाषण और भजन की प्रतियोगिता है। साथ ही आनंद मेला महिलाओं के द्वारा लगाया जाता है, जो कि मिथिलांचल के स्वादिष्ट भोजन को घरों में पकाकर यहाँ पर महिलाएं स्टॉल में उन्हें प्रदर्शन करती है। इस प्रकार से यहाँ चलता है। वहीं पोटका के हाता माता आश्रम के आश्रम कमेटी द्वारा 1 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। आश्रम कमेटी पिछले 15 सालों से रक्तदान शिविर का आयोजन करता आ रहा है। वहीं अध्यक्ष सुनील कुमार डे ने कहा कि रक्तदान महादान है, इसका कोई विकल्प नहीं है। जो रक्त देते हैं उसे लाभ मिलता है। रक्तदान करने से बीपी, शुगर, हार्ट अटैक आदि का खतरा कम हो जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1997 से मैंने रक्तदान शिविर को लेकर गाँव-गाँव साइकिल द्वारा जागरूकता अभियान चलाया, जिसका फल आज मिल रहा है कि आज जगह जगह रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है और लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। कहीं भी हो आप रक्तदान करें, जिससे आपका तो भला होगा ही, साथ में जिससे ये रक्त मिलेगा उसे जीवन दान के रूप में कार्य करेगा। और खुशी की बात है कि आज हमारा पोटका क्षेत्र रक्तदान शिविर के मायने में बहुत आगे है और इसके लिए हम लोग का प्रयास जो है, हम लोग युवाग्राम से शुरू किए थे 97 में और मैंने आज गांव-गांव में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और बहुत खुशी लगता है। और इसमें सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और अभी ले भी रहा है और ये सिलसिला जारी रहे, इसलिए हम जुमापुरी से हम आग्रह करेंगे आप लोग जहाँ भी रक्तदान का आयोजन होगा वहाँ पर जाकर के आप लोग रक्तदान करें और इसका कोई विकल्प नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। फायदा देखिए, जो रक्तदान करते हैं इसमें बहुत सारे बीमारी से बचा जा सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और शुगर प्रेशर से भी इसका मुक्ति मिलता है। वो तो जो दान करते हैं उसका फ़ायदा है और जो जिसका आयोजन करते हैं, कभी भी मान लीजिए हम लोग को रक्त खरीदने नहीं मिलता है, अब खून का जरूरत पड़ेगा तो आपको देना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। अगर हम लोग कैंप करते हैं तो इसमें देने का जरूरत नहीं है, हम लोग जिसको हम लोग लिख देते हैं ब्लड बैंक में आसानी से खून मिल जाता है और आदमी का जान बचता है। इधर जमशेदपुर में शनिवार से 2 दिवसीय 31वां कुल्हान अंतर जिला टाइकोंडो चैंपियनशिप शुरू हो गया है। पहले दिन सब जूनियर एवं कैडेट वर्ग में मैच हुई, जिसमें 22 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया। रविवार को जूनियर और सीनियर वर्ग के बीच मैच खेला जाएगा। इस चैंपियनशिप में 30 स्कूल और 20 क्लब के 600 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसमें 325 महिला खिलाड़ी हैं, जबकि 275 पुरुष वर्ग के खिलाड़ी हैं। होने जा रहा है, जो आज पहला दिन था, जिसमें सब जूनियर और कैडेट वर्ग का फाइट हुई। 17 तारीख को कल जो है जूनियर और सीनियर वर्ग का फाइट हो गया। सब जूनियर जो बिलो 12 एज ग्रुप होते हैं, कैडेट 12 से 14 और कल जो फाइट होंगे 14 से 17, 17 से अभाव, उसके उस वर्ग का कल फाइट किया जाएगा। आज सब जूनियर और कैडेट में हमारा 22 एज वेट कैटेगरी होते हैं, तो 22 गोल्ड, 22 सिल्वर और दोनों सेमीफाइनल लूजर ब्रोंज होते हैं। उस हिसाब से 44 ब्रोंज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें टोटल कोल्हान से 30 स्कूल और 20 क्लबों से 600 बालक एवं बालिका भाग लिए, जिसमें 325 बालिका और 275 बालक भाग ले रहे हैं। ये मार्शल आर्ट में एक बहुत ही फेमस खेल है, जिसका नाम ताइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट है, जो कि ओलंपिक में शामिल किया गया है। और इस गेम से इस बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में अभी खेल रहे हैं कोल्हान से, इसके उपरांत जो गोल्ड पाएंगे उसे स्टेट खेलेंगे, स्टेट में गोल्ड लेंगे तो फिर नेशनल खेलेंगे, नेशनल में गोल्ड लेंगे तो इंटरनेशनल खेलेंगे, और जो नेशनल में मेडल पाएंगे उनको झारखंड सरकार द्वारा छात्रवृत्ति भी दिया जाता है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।